ढक्कन नहीं खुले जो, और मेरे खुल चुके हैं और मैं आखिरी दम तक कोशिश करता रहूँगा ढक्कन खोलने की। मैंने बहुत सारे तगड़े तगड़े ढक्कन खोल चुका हूँ, और तो और ढक्कन कई मुफ्तियों के, कई मौलानाओं के खुल चुके हैं। कहेंगे इसका तो बाप यहूदी है, वो है, जैसे ये कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरब के बादशाह जो है उसको कहते हो तो यहूदियों की नाजायज़ औलाद है, मुझे भी ऐसे कहेंगे। लेकिन बता दें, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही जो तहज्जुद गुज़ार थी, मेरे पापा तहज्जुद गुज़ार है, मेरी बहन तहज्जुद गुज़ार है, मेरे घर में दीनियात का माहौल बहुत अच्छा गहरा है, जिसे मैं चाहता हूँ वो छोड़ दे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ना पसंद किया, इस्लाम को छोड़ने के बजाय, और ये सब उन्हीं को गाली देते हैं। ये तो पॉलिटिकल बयान हो गया, लेकिन मदनी साहब मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो एक्स मुस्लिम पद यात्रा में कितने लोग घर वापसी करेंगे, आप गिनते रहना उंगलियों पर। 10-11 दिन की पद यात्रा है, पर डे रोज़ घर वापसी होगी। हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों का एक आंकड़ा है, 1.5 से 2 करोड़ इंडिया में इस्लाम छोड़ चुके हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि भाई सब आ जाइए, एक ऐसी यात्रा होगी जिसको दुनिया याद रखेगी। लेकिन ये यात्रा करने का जो उद्देश्य, घर वापसी तो बाद में ऐड हुआ भाई साहब, लेकिन पहला मेरा उद्देश्य था कि जो हमारे डरे हुए, छुपे हुए एक्स मुस्लिम भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान बैठे हैं छुपे हुए, इनको एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले कि जैसे इनके पास एक जान है, हमारे पास भी एक जान है, और अगर कोई हमें मार देगा तो मारने वाला भी तो एक दिन मरेगा। इनके अंदर हिम्मत आए, हौसला आए, जैसे हम रोड पर उतर रहे हैं ये भी आए, और आ रहे हैं बाकायदा ऐसे। मोहन भागवत के बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है और मदनी ने कह दिया है, मोहन भागवत आप ही अकेले अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, माँ का दूध मदनी भी पीते हैं। और जब 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी की बात हुई तो इस्लामिक स्कॉलरों में, मौलवी मौलाओं ने हंगामा मच गया, उनका दिल जल बैठा इस मामले पे। और एक्स मुस्लिम भी ऐलान कर चुके हैं कि अब वो भी घर वापसी के लिए बड़े से बड़े प्रयत्न करेंगे, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और एक एक्स मुस्लिम पद यात्रा के माध्यम से कई सारे मुस्लिमों को सनातन से जोड़ेंगे। एक्स मुस्लिम इमरोज आलम हमारे साथ है, क्या कहेंगे? जी, मोहन भागवत जी ने कहा, और ये कहना चाहूँगा कि बड़ा ही लेट इधर से जवाब आया, ये सवाल आया है, सवाल कहें जवाब कहें जो भी कहें, कि ये काम तो बहुत पहले से होना चाहिए था, और देश में बहुत सारे मुसलमान तैयार भी थे, लेकिन हमारे उस वक्त के हिंदू ना समझ थे, जो आज ना समझी को अपनी पछता रहे हैं। और पछताने से क्या होगा, लेकिन अभी भी दिमाग खुल जाए, अभी भी अक्ल के पर्दे खुल जाए, तो और ये लोग घर वापसी कर लें। और मैं तो ये भी नहीं कहता अब इनको कि तुम इस्लाम छोड़ दो, मैं कहता हूँ जैसे हमारी नाज़िल आई ख़ान है, हमारे मोहम्मद फैज़ ख़ान साहब हैं, सुबही ख़ान साहिबा हैं, अंबर जैदी साहिबा हैं, और वगैरह वगैरह, अपने रिजवान साहब हैं, है ना। ऐसे आप जो टीवी वाले टीवी पे दिखते हैं हमें, तो ऐसे मुसलमान बन जाओ तो भी क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो तब आती है जब जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जब कुरान के मुताबिक ये, और किसी मुसलमान को आप जिहादी कहते हैं तो बुरा मान जाएगा, मैं जिहादी दिख रहा हूँ क्या? अरे भाई, अल्लाह कह रहा है काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए, सूरह अनफाल 39। हाँ, तो भाई अगर ऐसे मुसलमान बनते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं। खैर, बहरहाल मैं आता हूँ जो आपने कहा पद यात्रा। देखिए, इस पद यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित ही नहीं, पूरा दुनिया का हित है। नहीं, पहले ये बताइए, आपकी पद यात्रा से 20 करोड़ में से कितने करोड़ मुस्लिम, 1 करोड़ 50 लाख, 5,000, 50, 100, कितने मुस्लिम सनातन की ओर आ जाएंगे? कितना लोग घर वापसी कर लेंगे? देखिए, मेरा तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों का एक आंकड़ा है, 1.5 से 2 करोड़ इंडिया में इस्लाम छोड़ चुके हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि भाई सब आ जाइए, एक ऐसी यात्रा होगी जिसको दुनिया याद रखेगी। लेकिन ये यात्रा करने का जो उद्देश्य, घर वापसी तो बाद में ऐड हुआ भाई साहब, लेकिन पहला मेरा उद्देश्य था कि जो हमारे डरे हुए, छुपे हुए एक्स मुस्लिम भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान बैठे हैं छुपे हुए, इनको एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले कि जैसे इनके पास एक जान है, हमारे पास भी एक जान है, और अगर कोई हमें मार देगा तो मारने वाला भी तो एक दिन मरेगा। इनके अंदर हिम्मत आए, हौसला आए, जैसे हम रोड पर उतर रहे हैं ये भी आए, और आ रहे हैं बाकायदा ऐसे बहुत सारे। मदनी तो टक्कर मार रहे हैं, भागवत जी को कह रहे हैं आपने केवल माँ का दूध नहीं पिया, ऐसे कैसे 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी करा देंगे? हमने भी माँ का दूध पी रखा, जाके तो देखे एक भी मुस्लिम सनातन की ओर। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल बयान हो गया, लेकिन मदनी साहब मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो एक्स मुस्लिम पद यात्रा में कितने लोग घर वापसी करेंगे, आप गिनते रहना उंगलियों पे। 10-11 दिन की पद यात्रा है, पर डे रोज़ घर वापसी होगी, है ना। तो अभी जो ये मैं कह रहा था, एक तो अभी इस पर आऊँगा, और फिर ये मुझे एक दूसरा उद्देश्य ये है कि मदनी साहब जैसे, और जैसे
राशिद रशीदी क्या नाम है इसका, आज मैं नाम ले रहा हूँ, मौलाना रशीदी, ये जो पिस्सू है, हाँ मैं पिस्सू इसलिए कह रहा हूँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हाँ तो मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं टीवी पे बैठ कर ये, तो खैर मैं साहब ही लगा लूँ, बुज़ुर्ग इंसान है। तो रशीदी साहब देखिए क्या कर रहा था यार, हाँ यहाँ से ऐड कर लेना। तो ऐसे ऐसे जो मौलाना ना, टीवी वाले मौलाना ख़ास तौर से, वो कहते हैं इनकी तो 10-5 ही संख्या है, इनसे क्या होगा, इस्लाम छोड़ भी दिया तो, है ना। तो भाई साहब हमें अपना आप लोगों को संख्या बल भी दिखाना है, और अगर ना देखा हो तो ईरान को देख लो, ईरान से बड़ा संख्या बल तो कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है। एक तो ये, फिर मैंने इतना सोचा था कि इनको हमारी संख्या का पता चले और हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहनों के दिल से डर निकले, लेकिन मैं उस वक्त चौंक गया जब मुझसे खुद से सामने से कहा कि हमें प्रोसेस मालूम नहीं है भाई, हम घर वापसी करना चाहते हैं और अपने आधार कार्ड पे एक रियल इंडियन बनना चाहते हैं, अरबों की ग़ुलामी छोड़कर। मैंने पूछा सच में, रियल में आप आना चाहते हैं इधर? बोले हाँ। तो ऐसे अब तक जो एक्स मुस्लिम आ रहे हैं 200 प्लस की बातचीत हुई है, और 100 प्लस जो है घर वापसी के लिए बोले हैं। अब टाइम पर इससे घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, मेरा कोई दावा नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम स्कॉलर है हाफिज गुलाम सरवर साहब, वो बोल रहे हैं कि जिसकी दुकान में ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का सामान दिखेगा हम वहाँ जाएंगे। पहले भागवत जी अपनी दुकान खोल के दिखाएं तो सही, उनकी दुकान में रखा क्या है? उनकी दुकान में तो मिलावटी सामान बिक रहा है, तो क्यों कोई सनातनी धर्म की तरफ बढ़ेगा? हम तो ये कहते हैं इस्लाम में की संख्या, इस्लाम में अच्छाइयाँ ज़्यादा थी, तब ना 56 देश इस्लामिक बन गए। वो तो कैसे बने, तलवार के दम पर बने, लेकिन बात कहता हूँ किसका अपना पिटारा अपनी दुकान खोल के देखो ना। देखिए मैं पुरुषों की तो बात क्या करूँ, इस्लाम पुरुषों का मज़हब है, लेकिन हाँ अपनी महिलाओं से कहना चाहूँगा, माताओं बहनों से कहना चाहूँगा, तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पे जो पैकेज दिए है ना LIC वाले मरने के बाद के, केवल इतना सा है कि आपके कदमों में जन्नत है और आपको 72 हूरों की सरदारनी बनेगी। लेकिन कैसा लगेगा 72 हूरों की सरदारनी बनेगी कि मतलब यहाँ अपने शोहर की का किसी चक्कर भी पसंद नहीं कर सकती, वहाँ इतनी सारियों के चक्कर चलाएंगी। अब मैं बताता हूँ सनातन के पैकेज, महिलाओं के लिए ख़ास तौर से, आप ट्रिपल तलाक से बच जाएंगी, आप हलाला से बच जाएंगी, आप मुतामिसियार से बच जाएंगी, और आप इस चीज़ से बच जाएंगी कि आपके होते हुए आपका शोहर कई शादियां कर रहा है। आप कम से कम उस हदीस से बच जाएंगी कि 511 हदीस बुखारी की, औरत कोई मर्द नमाज़ पढ़ रहा, औरत कुत्ता गधा गुजर जाए तो नमाज़ टूट गई, इतने निचली कैटेगरी में। आप मार तो हर जगह पड़ती है इतनी उतनी, लेकिन यहाँ पे लीगलाइज जो किया गया कुरान की सूरह निसा की 34 आयत आपको मारने के लिए ऑर्डर कर रही, आप इससे बच जाएंगी। आप कितनी चीज़ों से बच जाएंगी। आप ये देखिए ना कि अरे तो इस्लाम की अच्छाई वाली दुकान में कितनी अच्छाई है, जो 56 देश बन गए, प्योर घी है इस्लाम में। देखिए वो तो तलवार के दम पे ही इस्लाम फैला है। क्यों गुलाम सरवर तो कह रहे हैं अच्छाई दम पे इस्लाम फैला है। नहीं देखिए तो ना, लोग लगा के आमने सामने दुकान तो लगा कर देखें, आप भी लगाइए हम भी लगाइए। ये कहते हैं कि एक ईश्वर तो कह रहे हैं मोहन भागवत जी अपनी दुकान लगाएं, हमें प्रोडक्ट बताएं क्या क्या अच्छे प्रोडक्ट है, अगर अच्छे लगेंगे तो हम इस्लाम छोड़ के सनातनी बन जाएंगे। बिल्कुल सनातनी बन जाइए इस्लाम छोड़ के, ये कह रहे हैं। लेकिन ये कहने वाली बात है, क्या कह रहा था मैं, हाँ एक मिनट, कुछ ये आज चश्मा पहन के नहीं आया ना तो आंखों भी लग रही है ना मेरी चौंध। हाँ तो ये भाई जो मौलाना कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट तो दिखाइए, अरे भैया आप दिखाइए ना, आप दिखाइए। अब मैंने इस्लाम छोड़ा है, हाँ मैंने क्या समझ के छोड़ा है, मैंने हिंदू धर्म में घर वापसी की। अभी मेरे आधार कार्ड की प्रक्रिया रिंकेश जी जारी है, अभी उस पर भी नहीं आया। लेकिन मैंने बहुत पहले इस्लाम छोड़ दिया था, मैं सनातन में भी नहीं आना चाहता था, ऐसे न्यूट्रल जीना चाहता था। फिर देखा जीने के लिए एक समाज तो चाहिए, इसलिए मैंने एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को समाज से जोड़ने के लिए हिंदू धर्म में आया। भाई हिंदू धर्म में आपको बता दूं सबसे अच्छी बात क्या है, इस्लाम में कोई नास्तिक नहीं हो सकता है। यहाँ मैं हिंदू धर्म में आ गया हूँ ना, नास्तिक बन जाऊँ तो तब भी मैं हिंदू नास्तिक कहलाऊँगा। यहाँ पर केवल और केवल एक ही चीज़ की शर्त है, एक ही चीज़ की शर्त है कि आप मानवतावादी हो, समाजवादी हो, और आप वो समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, समाजवादी हो और आप राष्ट्रवादी हो, बस इतनी सी शर्त है। तो हमारी पद यात्रा भी इसी चीज़ का उद्देश्य है कि ये पद यात्रा केवल मानवता के लिए नहीं है, ये पदयात्रा केवल भारत के लिए नहीं है, ये पदयात्रा संपूर्ण जगत के लिए है। जल थल और गगन, जहाँ जहाँ भी जानदार है उस सबको इसका मुट्ठी भर एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाल के क्या उखाड़ लेंगे इस्लाम का। जब
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया था, शुरुआत की थी, कितने सालों तक मुट्ठी भरी थे, हाँ गिने चुने ही थे, तो तब कहा जाता था इस्लाम तो गरीबों का मज़हब है ना। और जब आपने हिजरत फरमाई, हाँ, और मदनी आयतें उतरी, हाँ, जब हिजरत फरमाई आपने और जब तलवार की जब उठाई तो देखिए, लेकिन एक्स मुस्लिम तलवार तो उठाने वाले नहीं है। ये है जागरूकता का दौर। कितने सारे एक्स मुस्लिम जो बने, मुझे गालियां देते मिले, तेरी माँ का, तेरे उसका करते मिले, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला वही इस्लाम छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद कह रहे हैं कि यार हम हार गए। कितने सारे लड़कियां और कितने सारे लड़कियों ने मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगी, भाई हमें माफ़ करना। मदनी कह रहा है माँ का दूध पिया तो इस्लाम छोड़ के दिखाओ। तो मैं छोड़ चुका हूँ ना। ये कहेंगे इसका तो बाप यहूदी है, वो है, जैसे ये कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरब के बादशाह जो है उसको कहते हो तो यहूदियों की नाजायज़ औलाद है, मुझे भी ऐसे कहेंगे। लेकिन बता दें, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही जो तहज्जुद गुज़ार थी, मेरे पापा तहज्जुद गुज़ार है, मेरी बहन तहज्जुद गुज़ार है, मेरे घर में दीनियात का माहौल बहुत अच्छा गहरा है, जिसे मैं चाहता हूँ वो छोड़ दे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ना पसंद किया इस्लाम को छोड़ने के बजाय, और ये सब उन्हीं को गाली देते हैं ये। तो आपके पूरे परिवार को तो अभी भी इस्लाम में अच्छा ही नजर आ रही ना, आपको अकेले बुराई नजर आई तो आपका तो प्रतिशत कम हो गया ना जी। भाई साहब, दिमाग के ढक्कन नहीं खुले ना, दिमाग के ढक्कन नहीं खुले जो, और मेरे खुल चुके हैं, और मैं आखिरी दम तक कोशिश करता रहूँगा ढक्कन खोलने की। मैंने बहुत सारे तगड़े तगड़े ढक्कन खोल चुका हूँ, और तो और ढक्कन कई मुफ्तियों के, कई मौलानाओं के खुल चुके हैं, जो मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। तो इस्लाम की ब्रांडेड दुकान में ऐसा क्या देख लिया जो झटपट आके भाग लिए आप? कौन भाग लिया? मैं। आप? जिसके अंदर भी ज़रा सा महिला सम्मान होगा ना, स्त्री सम्मान होगा ना, वो इस्लाम की दुकान में खड़ा नहीं हो सकता, सांस नहीं ले सकता ये। खैर बहरहाल, मैं एक चीज़ और इस पदयात्रा में दोस्तों जो कहना चाहूँगा, हम उन मौलानाओं को भी इनवाइट कर रहे हैं जो कि भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने से कोई परहेज़ नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। उनको भी भाई जय श्री राम मत कहिए, चलिए एक मजहबी नारा हो गया। फरीदाबाद वाले डॉक्टरों को इनवाइट मत कर लेना, पता पड़ा वहीं के सारे एक्स मुस्लिम फट गए। कहाँ के? फरीदाबाद वाले के? फरीदाबाद वाले डॉक्टरों को इनवाइट मत कर लेना। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है वो भी आ जाएं, फट सारे एक्स मुस्लिम एक ही बार में जन्नत नसीब हो गए। नहीं, जहन्नुम में जाएंगे, हम तो जहन्नुम में जाएंगे। तो और प्यारे दोस्तों, और हाँ, हम जो मौलाना है ना मदनी साहब जैसे हमारे, तो उन सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आओ हम सब एक्स मुस्लिमों को फिर से इस्लाम में ले आओ, हमारे सवालों का जवाब दो। और हम ये नहीं कहते चिढ़ के कि या तो फिर तुम एक्स मुस्लिम बन जाओ, बस इतना कहेंगे हमें हमारे हाल पे जीने दो और हमसे न्यूट्रल हो जाओ। तो मेरे प्यारे प्यारे एक्स मुस्लिम भाइयों, मैं अपना यहाँ पर नंबर छोड़ रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इमरोज़ आलम के नाम, मेरा नाम इमरोज़ आलम, मेरा नंबर है 7039339864। इस पर आप मुझसे संपर्क करें, और जो जिहादी गालियां देते हैं उन जिहादियों से आगे हाथ जोड़ कर कहूँगा, जब आप गाली देते हैं तो मुझसे भी कोई ना कोई गुस्ताखी हो जाती है, और इस पदयात्रा में कोई गुस्ताखी नहीं करनी। हाँ, तो आप मुझसे सवाल कीजिए, तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, तो मैं उसका जवाब दूंगा क्यों कहा। सवाल करते नहीं, गालियां देते रहते हैं, ये तो गलत हो गया ना। मोहन भागवत जी को इनविटेशन दिया आपने पद यात्रा का, मोहन भागवत जी तो खुश होंगे कि भाई कोई मुस्लिम है जो घर वापसी के लिए पद यात्रा निकाल रहा है। दे देंगे आपके कहने से, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मोहन भागवत साहब को भी हम दे देंगे, हम तो मोदी जी को भी इनविटेशन दे देंगे, योगी जी को भी दे देंगे। वो पूछेंगे कितने एक्स मुस्लिम या कट्टर मुस्लिमों को आप सनातन बनाने के लिए घर वापसी करा देंगे। देखिए भाई साहब, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, जो आज ये शेयर मार्केट इतनी बड़ी है, 2-5 लोग ही कुर्सियाँ डाल के एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे, आज किस लेवल पे है। तो शुरुआत तो जिसकी छोटी होती है ना, जिस चीज़ की, हमेशा वो चीज़ आगे चल के फलती फूलती। मैं ये नहीं कह रहा एकदम बूम सा ला दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, मेरे कुछ नारे हैं जो मेरे लिखे हुए, काफिर लफ्ज़ हमें कुरान ने दिया, ये नारे चलेंगे हमारे। भेदभाव की करो विदाई, हम सब काफिर भाई भाई। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये शुरू की थी घर वापसी की बात, तो इस पर हमारा नारा है, स्वामी श्रद्धा आनंद का सपना, एक दिन हर मुस्लिम होगा अपना। तो ये है हमारा, सब शांति प्रिय है भाई, सब शांति के साथ, अमन के साथ, कोई गुस्ताखी नहीं। क्या गारंटी है, कितने लोगों को आप मोहन भागवत जी के कहने पर घर वापसी कराने की गारंटी ले रहे हैं? लिखित में कुछ दे सकते हैं कि भाई इतने लोग घर वापसी करेंगे ही करेंगे? नहीं, मेरा सवाल मोहन भागवत जी से होगा। मोहन भागवत जी के आसपास ऐसे एक्स मुस्लिम होंगे जो छुपे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो, हम तो तैयार हैं। तो मोहन भागवत जी से कहूँगा, मोहन भागवत जी आदरणीय, जो आपके पास एक्स मुस्लिम है, इस पदयात्रा में भेज दो और भव्य बन जाएगी। हर रोज़ 100 लोगों की घर वापसी कराइए कम से कम। तो जब
यात्रा का समापन होगा तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाएंगे कि सारे जो अपना धर्म परिवर्तन करने वाले होंगे, घर वापसी वाले लोग होंगे, तो उनको क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर में ले जाके घर वापसी कराई जाएगी? नहीं नहीं, ये मोहन भागवत जी ने ऐसी बात की, तो इस पर मैं कह रहा हूँ, बाकी ना तो मैं किसी दल से जुड़ा हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ मैं अभी आज तक, ना आरएसएस का हूँ, ना बजरंग दल का हूँ। हाँ, जो राष्ट्रीयवादी कार्य कर रहे हैं, वो लेफ्ट के हो या राइट के, जिनके मुझे राष्ट्रीयवादी कार्य पसंद है, मैं उन सब के साथ, उन कार्यों के साथ मौजूद हूँ, खड़ा हूँ। लेकिन कट्टरपंथी आपकी यात्रा को निकलने देंगे या नहीं निकलने देंगे? नहीं, देखिए, जब परमिशन होगी, जब पूछे ना, संविधान को कहते हैं ना बड़ा संविधान, मैं तो संविधान नहीं, कहने दो, पहले से आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं, भाजपा का एजेंट कह रहे हैं, यहूदियों का दलाल कह रहे हैं, कहने दो, साबित तो करें। ये कहते हैं पैसों के लिए इस्लाम छोड़ दिया, कि पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें फंडिंग कर रही है, फालतू में बीजेपी को, आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं। 1 रुपया साबित कर दे कोई, बीजेपी ने, आरएसएस ने मुझे दिया हो, ये मुझे छोड़े किसी भी एक्स मुस्लिम को दिया हो। हाँ भाई, मेरी पुलिस में कई बार वो हो गई, इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, कभी कुछ हमला हो, झगड़ा हो, कुछ हो गया, मैंने आज तक पुलिस में भी एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ना रुपया पैसा है, ना सोर्स है, ना कोई फोर्स है, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। पॉलिटिकल पावर नहीं है तो इतना खुल के आप इस्लाम का विरोध कैसे कर ले रहे हैं? इतना खुल के आप यात्राओं का आयोजन कैसे कर ले रहे हैं? कहीं ना कहीं से तो धन वर्षा हो रही है, आप बता नहीं रहे, छिपा रहे हो। नहीं नहीं भाई साहब, धन वर्षा अगर होती ना, ये प्रोग्राम जो हमारा पद यात्रा का जो था ना, ये हमारा पद यात्रा का प्रोग्राम था होली के बाद और ईद से पहले, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, इस कारण से हम थोड़ा सा डिले करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब भी करेंगे अच्छे से करेंगे। हमने दोस्तों अपना नंबर दे दिया है, इसमें तन मन धन और लाइसेंस की गन, सब चीज़ें चाहिए। जो तन वाले हैं साथ चले, जो मन वाले हैं चीज़ें हमारी आगे को बढ़ाएं, और जो धन वाले हैं, और धनवान तो बहुत है, लेकिन राष्ट्रीय प्रेमी जो धनवान है वो इसमें ज़रूर सहयोग करेंगे। मुझे इतना पूरा अपनी ज़ात से, अपनी औकात से पूरा मालूम है, हकीकत ही है, और कोई किसी से कोई ऐसी वो नहीं है किसी की मैंने चमचागिरी की हो। कई लोग मुझसे बोले आरएसएस से जुड़ जाओ, बजरंग दल से जुड़ जाओ, भाजपा से जुड़ जाओ। मैंने यार पहले तो मैं अपने आप से जुड़ जाऊँ, अपने आप से जुड़ने के लिए ही मैं विपश्यना भी जाता हूँ, कई बार मेडिटेशन करता हूँ। अरे फिर से इस्लाम से जुड़ जाओ यार, मुझसे मुझे मत तोड़ो। वो शेर है ना मेरा, कि जैसा भी अच्छा बुरा समझो, बज़ाहिर ठीक हूँ यार, तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। अरे इस्लाम का ठीक नहीं है, नबी का ठीक नहीं है। नबी ने कौन सा आपको लाते मार मार के बाहर भगाया है? देखिए, आप ही खुद बाहर निकले हैं इस्लाम। देखिए जो हमारे देश का कानून है, बहुत सारों को हो सकता है पसंद ना हो और बहुत सारों को पसंद ना हो। सबको ज़रूरी नहीं कि मीठा पसंद हो और सबको ज़रूरी नहीं नमका पसंद हो। मुझे ये पसंद नहीं था, मैंने ये, बात है टीचर की, बात है जब आती टीचर की, आपको एक ज़िंदगी जीने का सलीका सीखना एक टीचर से। तो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं आ रहे थे टीचर, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहे, मैं समझा नहीं पाए, नहीं समझा नहीं पाए, तो मैंने टीचर बदल दिया बस अपना, इतनी से तो बात की है। तो इस्लाम आपको मीठा लगा या नमकीन लगा? छोड़िए, ये अंदर की बात है, अपना कोई टेस्ट बताता है क्या? आपने कहा कि मीठा वो लगेगा तो मीठे की तरफ जाएगी। नहीं वो नहीं, किसी को नमका लग रहा है, किसी को मीठा लग रहा है, किसी को खट्टा लग रहा है। इस्लाम में क्या लगा आपको, मीठा लगा नमकीन लगा? वो मेरे मन की बात है, ये मन की, ये तो आप सब जान चुके हैं। अब इस्लाम छोड़ा है तो जाहिर सी बात, इस्लाम इतना मीठा है, और मुझे खतरा हो गया कहीं शुगर ना हो जाए। मुझे चेक करा ली? नहीं, शुगर तो चेक कर उस टाइम पे बढ़ी हुई थी जब मुसलमान था, अब कंट्रोल में थोड़ी सी और नीचे डाउन पहुंच गई। इसीलिए तो इन मौलानाओं को भी इनवाइट कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, आओ सवालों का जवाब दो, क्या पता कंट्रोल में ला दे शुगर। मौलानाओं की शुगर तो आप बढ़ा दे रहे हो। नहीं, इनकी शुगर नहीं बढ़ा रहा भाई साहब, इनकी कड़वाहट भर रही है। ब्लड प्रेशर हाई कर दे रहे हो, शुगर बढ़ा दे रहे हो। हमारी उसमें पद यात्रा में बीपी चेक करने वाले सारे डॉक्टर होंगे, एम्बुलेंस भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। जो यात्रा में तो होंगे, उन्हें मदनी जी के पास लगाइए ड्यूटी करने की। यहाँ पर आए ना, हम ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक कराएंगे, शुगर चेक कराएंगे, जो चाहेंगे सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स होगा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना एक्स मुस्लिम जी को, एक्स मुस्लिम जो पदयात्रा निकालने वाले मोहन भागवत के बयान के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है वो भी घर वापसी के लिए एक बड़ा प्रयास करेंगे और पदयात्रा के माध्यम से कई मुस्लिमों की घर वापसी कराने के लिए कोशिश करेंगे। ये ना कहिए कि मोहन भागवत जी के बयान से के बाद से, ये बहुत पहले से प्रक्रिया, पहले से वीडियोस मौजूद है। मोहन भागवत जी के को देखकर नहीं, मोहन भागवत जी ने शायद इस पद यात्रा को देख के ऐलान किया हो, ये हो सकता है। चलिए, मोहन भागवत जी, आपके अंदर अच्छा विचार आया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ, आपके इस विचार का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।